कहानी का नाम है राजहंस। राजहंस, ओ राजहंस की आवाज बराबर के कमरे से आ रही थी, पर वो धम साधे वहीं बैठा रहा। तभी फिर से बेटा हंसू, और फिर खांसी की एक आवाज सुन। एक क्षण के लिए उसका मन कुछ विचलित हुआ। तभी एक और तेज पुकार, बेटा राजहंस, सुनकर वह न जाने किन किन ख्यालों में डूब गया। बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटते 2 सालों से ऊपर होने को आए, पर यह बीमारी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। यह डायन कैंसर बीमारी होती ही ऐसी है। आईसीयू से कमरे और फिर कमरे से आईसीयू में, यही सब चक्कर चल रहा है तब से लेकर अब तक। फिर बड़े शहरों में जाकर इलाज करवाना, खर्चा पूरा और कमाई जीरो। सबके वश की तो बात नहीं है। अकेला कहाँ तक मरूं? लगता है यह बीमारी तो जान लेकर ही मानेगी। क्या करूं, क्या ना करूं? समय रहते अगर पापा ने स्वास्थ्य बीमा करवा लिया होता तो शायद इतनी तकलीफ ना हुई होती। अब तो खुद बिक जाऊं या फिर। तभी कुछ समय बाद पिताजी की लड़खड़ाती हुई पुकार सुनाई दी, राजहंस, सो गए क्या? वह पुनः गहरी सोच में डूब गया। पिताजी तो ठीक होने से रहे, लेकिन इस प्रकार उनको अधर में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर बीबी बच्चों के भविष्य का क्या होगा? और अपने बारे में तो कुछ भी सोचना बेकार है। जैसे जैसे उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे, उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। अब तक दुख और हताशा ने उसके चेहरे पर अपना पूर्ण साम्राज्य कायम कर लिया था। आज घर पर उसके अलावा कोई और ना था। तभी बगल के कमरे से धीमी सी आवाज सुनाई दी, राजहंस, ओ राजहंस। थक गया हूं मैं यह शब्द सुन सुनकर। तभी उसके मन में कुछ ख्याल आया। अपने चेहरे के भावों को छुपाता हाथ में पकड़ी शीशी और पानी लेकर वो पिताजी के कमरे में दाखिल हुआ। बेटे को पास खड़ा देख उसके मनोभावों से अनजान पिताजी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, राजू बेटा मेरा बहुत थक जाता होगा। मरी यह बीमारी है ही ऐसी कि जाने का नाम ही नहीं लेती। पर देख, तू मेरे दुख में इतना परेशान मत हुआ कर। तेरे आगे अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। यह कहते हुए बाप ने बेटे का माथा चूम लिया और उसी क्षण जहर की शीशी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी और वो पापा पापा कहता हुआ नन्हे बच्चे के समान अपने पिताजी से बुरी तरह से लिपट कर रोने लगा।